नमस्कार, आदित्य बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रतिदिन इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, नीट और बायोलॉजी के विभिन्न परीक्षाओं में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। वायराइड्स हैव double stranded DNA enclosed by protein coat, double stranded RNA enclosed by protein coat, single stranded RNA not enclosed by protein coat, and D single stranded DNA are not enclosed by protein coat। तो इसका आंसर होगा C single stranded RNA not enclosed by प्रोटीन कोट। अब वायराइड के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वायराइड सबसे पहले इसको डाइनर और रेमर ने खोजा था। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ प्लांट डिजीज। ये क्या होता है? सबसे छोटा एजेंट होता जो पौधों में बीमारी काज करता। ये क्या होता? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता, केवल आरएनए मॉलिक्यूल होता है। इसके ऊपर कोई प्रोटीन की कोट नहीं होती है। तो इसको क्या कहते हैं? वायराइड कहते हैं। वायराइड मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इन प्लांट इज नोन एज वायराइड। और इसको किसने सबसे पहले खोजा था? डाइनर और रेमर ने सबसे पहले इसको खोजा था। अब वायराइड जैसा ही एक है प्रियांस। प्रियांस को किसने खोजा था? प्रूसनर ने खोजा था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब प्रियांस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो वायराइड और प्रियांस क्या एक दूसरे के अपोजिट। वायराइड्स में क्या होता? केवल आरएनए मॉलिक्यूल होता सिंगल स्टैंडर्ड, और प्रियांस में केवल प्रोटीन पार्टिकल होता, उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन वो इन्फेक्शन काज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाई थियोप्रेस्टस, नोवाक, रेनेनकी, तुलसाने। इसका आंसर होगा डी। लाइकेन को सबसे पहले किसने खोजा था? तुलसाने ने। अब एक एक विकल्प को हम यहाँ पे देख लेते हैं। थियोप्रेस्टस ने, इन्होंने लाइकेन टर्म को दिया था किसके लिए? सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन प्लांट बार्क। जो पौधे के तने पे जो सुपरफिशियल ग्रोथ होती है उसको सबसे पहले लाइकेन किसने कहा? थियोप्रेस्टस ने कहा। नोवाक ने, इन्होंने क्या कहा था? थियोप्रेस्टस ने लाइकेन टर्म दिया था। टर्म लाइकेन। नोवाक ने कौन सा टर्म दिया था? माइकोप्लाज्मा। रेनेनकी ने क्या किया था? इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन। एल्गी, इन्होंने लाइकेन में जो एल्गी और फंजाई होती है उसके बीच के कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया था। और तुलसाने ने क्या है? लाइकेन को सबसे पहले खोजा था। कब खोजा था? 1852 ईस्वी में। 1852 में इन्होंने लाइकेन को पहली बार खोजा था, जबकि टर्म लाइकेन बहुत पहले थियोप्रेस्टस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Conduction of water against gravity in plant is due to diffusion, osmosis, imbibition, ट्रांसपीरेशन। तो इसका आंसर होगा डी, ट्रांसपीरेशन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कमरे में परफ्यूम छिड़किए तो जहाँ पे हम परफ्यूम छिड़कते हैं वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है और धीरे धीरे वो पूरे कमरे में फैल जाता है। यानी इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ऑस्मोसिस क्या है? जब दो सॉल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो उनमें जो एक दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और इम्बिबिएशन क्या होता है? इम्बिबिएशनल प्रेशर जो होता है, जैसे चना है उसको आप पानी में भिगो दें तो फूल आता है, तो वो उसमें जो पानी उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब होता उसकी सतह पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्बिबिएशन कहते हैं।
सबसे अधिक कौन सा फोर्स होता है? एम्फीबिएशन फोर्स होता है। अगर किसी सूखे बीज को तो पत्थरों की दरारों में डाल के उसमें पानी डाल दिया जाए तो इतना हाई एम्फीबिएशन प्रेशर होता है कि वो पत्थर को तोड़ देगा। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? ऊपर वाष्पोत्सर्जन होता है और नीचे से क्या होता है? वाटर का कंडक्शन होता है जाइलम के थ्रू। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपिरेशन। ग्रोइंग ट्री एंड सर्व इन स्मॉल पार्टीज, ट्री कल्चर, बोनसाई, ग्रीन गार्डनिंग एंड कल्चर। तो इसका आंसर क्या होगा? बोनसाई, बी। बोनसाई इज ए टेक्निक टू ग्रो ट्री एंड सर्व इन स्मॉल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रॉफिक लेक मीन्स लेक रिच इन न्यूट्रिएंट, लेक पुअर इन न्यूट्रिएंट, लेक पुअर इन फ्लोरा एंड फाना। तो इसका आंसर क्या होगा? लेक रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। लेक रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज नोन एज यूट्रॉफिक लेक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डल लेक, डल लेक। और एक टर्म होता है डिस्ट्रॉफिक लेक, डिस्ट्रॉफिक लेक। ये क्या होता है? लेक रिच इन अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। वह लेक जिसमें अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉफिक लेक कहते हैं। ये बेसिकली क्या होती हैं? मार्सी लेक होती हैं। जो दलदली स्थानों पे जो लेक होती हैं वो क्या होती है? डिस्ट्रॉफिक लेक होती है। डिस्ट्रॉफिक लेक इज रिच इन अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर 4 टाइप, 3 टाइप, 2 टाइप, मेनी टाइप। तो नेमेटोसिस्ट जो हाइड्रा में होता है वो क्या होता है? 4 टाइप। इट इज ऑर्गन ऑफ डिफेंस। नेमेटोसिस्ट क्या है? हाइड्रा में ऑर्गन ऑफ डिफेंस है। ये कितने तरह के होते हैं? स्टेनोटिल्स आर पेनिट्रेंट्स, होलोट्राइकस आइसोराहाइजा, एट्राइकस आइसोराहाइजा और डेस्मोनियम्स आर वाल्वेंट। तो जो स्टेनोटिल्स आर पेनिट्रेंट्स होता है वो लार्जेस्ट साइज होता है और जो डेस्मोनियम्स होता है वो स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। तो नेमेटोसिस्ट क्या है? डिफेंसिव ऑर्गन है, हाइड्रा के डिफेंसिव ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन रैबिट स्टार्ट फ्रॉम। डाइजेशन प्रोटीन का कहाँ से होता है? रैबिट और ह्यूमन बीइंग में स्टमक से। माउथ में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कैसे? हमारे लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन इसको और एक नाम से जानते हैं एमाइले, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज और सुक्रोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ ऑर्निथिन साइकिल अकरिंग। इसको हमने पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो इसको हमने पूरे डिटेल में पढ़ाया है। तो कहाँ पे होता है? लीवर टू प्रोड्यूस यूरिया। इसका आंसर होगा हमारा ए, लीवर टू प्रोड्यूस यूरिया। ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होती है? लीवर में होती है। और ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है? यूरिया इज कन्वर्टेड इन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस इज। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो मेल होता है, मेल ह्यूमन बीइंग होता है, उनमें क्या होता है? टेस्टिस जो होता है एक शरीर से बाहर एक थैली लटका रहता है, उस थैली को क्या कहते हैं? स्क्वार्टम कहते हैं। स्क्वार्टम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है। और टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन, इसका आंसर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकलता है? ओवरी
और प्लेसेंटा से निकलता है, ओवरी और प्लेसेंटा। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट से, जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे निकलता। टीएसएच कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से निकलता? पिट्यूटरी से निकलता, पिट्यूटरी से निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सैपियंस फॉसिलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा एपमैन, पेकिंग मैन, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल। तो होमो सैपियंस फॉसिलिस इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो-मैग्नन। इसका आंसर क्या होगा? सी, क्रो-मैग्नन मानो। अब एक एक का हम साइंटिफिक नेम जान लेते हैं। जावा एपमैन का क्या नाम होता है? होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो इरेक्टस इरेक्टस। इसको किसने खोजा था? यूजीन डुबाइस ने। कहाँ से खोजा था? जावा, इंडोनेशिया के जावा द्वीप से खोजा था। पेकिंग मैन, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। और निएंडरथल, होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस। इसका नाम क्या होता है? निएंडरथलेंसिस। अब जावा एपमैन को होमो इरेक्टस इरेक्टस, इसमें ये भी पूछता है कि इसको किसने खोजा था? जावा एपमैन को किसने खोजा था? यूजीन डुबाइस ने खोजा था। कहाँ से? जावा से खोजा था। क्रो-मैग्नन मैन को किसने खोजा था? मैकग्रेगर ने फ्रांस से खोजा था। निएंडरथल मैन को किसने खोजा था? सी फुलर हार्ट ने। कहाँ से? जर्मनी से खोजा था निएंडरथल मैन को। सी फुलराट ने खोजा था जर्मनी से। अब इसमें आपने अगर 6 किया है तो आपकी कंडीशन अच्छी है, 6 से 8 किया है तो बहुत अच्छा, और 8+ आपने किया है तो आपकी कंडीशन बेस्ट है। धन्यवाद।